देखो ज्ञानी भगवान को ढूंढता है, योग साधने वाला भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करता है, लेकिन भक्त को भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि जहां भक्त होता है वहां भगवान ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं, भगवान वहां पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते? जैसे सबरी मैया की कुटिया ढूंढते ढूंढते राम जी पहुंच गए। अग्रवाल जी, जब राम जी दंडक वन में जा रहे थे, ऋषि मुनियों को पता चला कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो सब अपने अपने आश्रमों को सजाने लगे, सब जो है अपनी कुटियाओं को श्रृंगारित करने लगे कि राम जी आएंगे, हमारी कुटिया में कुछ समय विश्राम करेंगे, हम उनका आतिथ्य करेंगे। पास में ही एक सरोवर था, ऐसी कुछ रामायणों में कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार क्या हुआ कि कोई महात्मा स्नान करके आ रहे थे और सबरी अपने मस्ती में, अपने प्रेम में मार्ग बुहार रही थी कि मेरे राम आएंगे। नित्य का नियम था, मतंग ऋषि ने, मेरे गुरुजी ने कहा है कि एक दिन तेरी कुटिया पे राम आएंगे, तो सबरी को लगता था कि शायद आज आएंगे, तो नित्य प्रति बुहारी करती और प्रतीक्षा करती। एक दिन सवेरे सवेरे कोई ऋषि स्नान करके आ रहे थे महात्मा, और सबरी अपने मस्ती में झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू से कोई कंकड़ लग उठा और वो महात्मा को जाके स्पर्श हो गया। महात्मा नाराज हो गए, मैं स्नान करके आया और देखो इस भीलनी ने मेरे को अपवित्र कर दिया, झाड़ू मार दिया। दोबारा गए स्नान करने, तो तमाम सबरी को अब शब्द कहते भाई स्नान करने गए, और जैसे ही गोता लगाया तो क्या हुआ, उस सरोवर का जल जो है वो मलिन हो गया, दूषित हो गया, पीने योग्य नहीं रहा, स्नान योग्य नहीं रहा। अब महात्माओं का काम बिना जल के चले नहीं, आसपास कोई दूसरा सरोवर था नहीं, इसलिए आसपास रहने वाले ऋषि मुनि बड़े परेशान रहने लगे। जहां तहां से बेचारे जल ला के काम चलावे, जल रहा नहीं। अब जब उन महात्माओं ने सुना कि राम जी आने वाले हैं, तो सब बड़े प्रसन्न हो गए। सबने सोचा कि राम जी का हम सत्कार तो करेंगे ही, पर राम जी के चरण तो बड़े पावन हैं कि जिन चरणन से निकली सुरसरी, जिन चरणों से भगवती गंगा निकली वही साक्षात ठाकुर जी आ रहे हैं। तो उन प्रभु को ला करके और उनके चरण इस सरोवर में डलवा देंगे, और राम जी के चरणों का स्पर्श पाके सरोवर का जल एकदम निर्मल हो जाएगा। सब प्रसन्न थे, और राम जी आए तो उन ऋषि मुनियों की कुटियाओं की ओर नहीं गए, वो सबरी के कुटिया का मार्ग पूछ रहे हैं। सबने कहा भगवान आप हमारे ऊपर कृपा करिए, ये सरोवर का जल बड़ा दूषित हो गया है, हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती है, आप इस जल को स्वच्छ करने के लिए अपने चरण इसमें डाल दीजिए। राम जी ने कहा देखो मुझे लगता नहीं कि मेरे चरणों से ये जल स्वच्छ हो जाए। ऋषि मुनियों ने कहा नहीं नहीं, आप तो पतित पावन हैं, आपके चरण तो गंगा जी को प्रकट करने वाले हैं, ऐसा क्यों नहीं होगा। राम जी ने कहा देखो आप सबका आग्रह है तो मैं मान लेता हूं, पर मुझे नहीं लगता। और अग्रवाल जी, जैसे ही राम जी ने अपने चरण सरोवर में डाले तो पहले तो वो दूषित ही था, अब तो वो और अत्यंत दुर्गंध युक्त हो गया, अब तो उसमें और कीड़े हो गए, अब किसी काम का ही नहीं रहा। अब तो सब आश्चर्य में पड़ गए कि राम जी के चरण लगने से ऐसा कैसे हो गया। राम जी ने कहा निश्चित किसी संत का, किसी भक्त का अपराध तुमने किया है, किसी संत वैष्णव के अपराध से ये हुआ है। तो वो सबरी वाली बात सबने सुनाई कि ऐसे ऐसे सबरी को कुछ भला बुरा कह दिया और उन महात्मा ने स्नान किया, उसी से ऐसा हुआ। तो बोले जिसका अपराध हुआ है उसके चरणों की मिट्टी, चरणों की धूल ला करके सरोवर में डाल दो, ये ठीक हो जाएगा। अब लोग सबरी के पास गए, सबरी तो बड़ी संकोच में भरी थी, मैं भीलिनी, मैं सबर जाति में जन्म लेने वाली, तो मेरे चरणों की रज ये महात्मा उठाएंगे, बड़ी जो है संकोच में भरी थी, जहां तहां छुप गई। और उसकी आश्रम से कुटिया से थोड़ी रज लेकर के कोई आया और लाकर जैसे ही राम जी ने सरोवर में डाली, उसी समय सरोवर का जल एकदम निर्मल हो गया, एकदम स्वच्छ हो गया, जल पवित्र हो गया। राम जी ने कहा यह है भक्ति की महिमा, जो भगवत भक्त है उसकी ऐसी महिमा है। और राम जी ऋषि मुनि तपस्वियों के आश्रमों में नहीं गए, राम जी सबसे पहले कहां गए, पूछते पूछते सबरी के आश्रम पगधारा। राम जी जो है सबरी के आश्रम पर पहुंचे। तो हम बात कहना यह चाहते हैं कि जिसके अंदर भगवत भक्ति आ जाए, भगवत भक्ति जिसके अंदर होती है, भगवान उसके यहां ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं।
उसको ढूंढते हुए भगवान वहीं पहुंच जाएंगे। भक्त जहां होगा